गिलास को चूड़ी पहनाई है कभी? नहीं तो अब पहना के देखना, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। ढेरों टिप्स एंड हैक्स लेके मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आज का वीडियो बहुत यूज़फुल है, आपके घर के और किचन के कामों को बेहद ईजी बनाएगा। समय पैसा दोनों की बचत कर पाएंगे। पूरा देखना, अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो मेरी फर्स्ट ट्रिक है, स्विच बोर्ड पर जब हम चार्ज लगाते हैं मोबाइल को, तो सबकी आदत होती है मोबाइल निकाल लेते हैं, लेकिन चार्जर है वो ऑन ही रहता है, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। जहाँ की छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो मुँह में डाल लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा मैसी भी लगता है और जल्दी ख़राब होने का भी डर रहता है। और ओरिजिनल चार्जर एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, क्लॉथ पिन लेनी है और वायर को इस तरीके से आपको लपेट करके टक कर देंगे ना, तो चार्जर भी एक जगह रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है। वरना ऊपर से हम ऑन छोड़ते हैं ना मोबाइल चार्जर को, तो उसमें बिजली भी खपत होती रहती है। आई होप आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट है मेरी चाकू पिलर को लेकर, जैसे जैसे इस्तेमाल होते हैं ना, धीमे धीमे इनकी धारें बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, काम करना ही बंद कर देते हैं। तो घर में ही इजीली आप बिना खर्चे के कैसे इसकी धार तेज़ करें। पहले भी मैं कई ट्रिक आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये ट्रिक भी एकदम से नई है। आपको लेना है स्क्रबर, पुराना नहीं चलेगा, आपको एकदम से नया स्क्रबर लेना है। क्योंकि इसमें ना नया ना एक हार्ड होता है और उसमें जो इसका मटेरियल से बना हुआ है ना, एकदम से इस पर आपको रगड़ना है तकरीबन आधा से 1 मिनट के लिए, हर चाकू और पिलर को इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। ऐसे आप रब करोगे ना इस पर आधा आधा मिनट, तो जितने भी चाकू हैं पिलर हैं, क्योंकि ये सख्त है जो जूना है, आपको नया ही लेना है एकदम से, तो इसकी धार है आप इजीली तेज़ हो जाएगी चाकू पिलर की। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके का झारा पूड़ी बनाने के ही काम में आता है और अक्सर रखा ही रहता है। तीज त्योहार ही हम इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ किचन छोटे हों और अलमीरा वगैरह ना हो, तो वहाँ पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो जैसे झारा हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, इसे हैंग कर देना है किसी भी कील में। लेनी जितने भी आपके घर में जैसे नहीं है, बॉक्स नहीं है या फिर अलमीरा नहीं है, तो उसमें जितने भी चाकू हैं, पिलर हैं, स्पून है, लगा करके किसी कील में हैंग कर देंगे, तो आपकी चीज़ ये चम्मच वगैरह भी एक जगह रहेंगी और इसका भी अच्छा इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, बारिश को लेकर है। बारिश के मौसम में ना जो छोले हैं, राजमा हैं, मतलब किचन की जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, बारीक बारीक कीड़े लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। जब भी मार्केट से सामान लेके आएँ, सबसे पहले तो हो सके पॉसिबल तो आप उन्हें धूप दिखा लें। उसके बाद किसी डब्बे में भर के रखें और फिर उसमें छोटा सा काम करना, डाल देनी है हल्दी, ज़रा ज़रा सी। जैसे मेरे तकरीबन 1 किलो ये राजमा होगा, तो मैंने इसमें 1/4 स्पून हल्दी डाली है। फिर इसे मिला दें, मिला मिक्स करके आप ढक्कन बंद करके रख देंगे, तो आपके कीड़े नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट आइडिया, आपको लेनी कोई भी एक्सपायर दवाई, घर में अक्सर पड़ी रहती हैं, बची जाती हैं, हम रखते हैं इमरजेंसी के लिए। तो एक्सपायर दवाई मैंने 1 टैबलेट ली है। इसका हमें बिल्कुल बारीक पाउडर चाहिए, ठीक है, दरदरा नहीं चाहिए, बारीक चाहिए। चाहे तो आप खल में डाल के कूट लें, या मैं जो बता रही हूँ इस तरीके से कूट लें। बिल्कुल बारीक पाउडर लेना है, कोई भी दाना इसमें नहीं रहना चाहिए। तो बारीक पाउडर आपको तैयार कर लेना है और किसी बोल में लेकर के डालना है। मैंने ये 1 टैबलेट लेनी है, आपको ज़्यादा बनाना तो उसके हिसाब से ले लें। फिर डालना है इसमें नारियल तेल, गुड़ों की खान होती है, तकरीबन 8-10 बूंद डालना है, मतलब ये मिक्स हो जाए दोनों अच्छे से, एक लिक्विड फॉर्म में बन जाए। और हमें इसे इस्तेमाल कहाँ पर करना है, बारिश के मौसम में देखा होगा बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है और इचिंग होती है, दाने हो जाते हैं बारीक बारीक से, फंगल इन्फेक्शन सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इसमें। तो ये जो ट्रिक है ना बहुत अच्छे से काम करती है। एक्सपायर दवाई और नारियल तेल को लेकर के दिन में 2 से 3 बार हल्के हल्के लगाना है। लगा करके आपको थोड़ा सा कम रहेगा नारियल का तेल, तो मैंने सोचा कोकोनट ऑयल थोड़ा सा और डाल करके अब इसको आपको लगाना है जहाँ जहाँ लगे खुजली, मतलब पैरों की उंगलियों में किसी तो इतने तेज़ दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, बिल्कुल रेड हो जाता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है, काम भी नहीं कर पाते हैं हम घर का। तो इस तरीके से करेंगे तो आपकी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, हर घर आइज साइड भी चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा, बच्चों में तो खासकर, क्योंकि मोबाइल टीवी से इतना ज़्यादा रहता है, तो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि खासकर बच्चे तो चश्मा लगाते हैं ना, तो वो उसे क्लीन करते ही नहीं है। तो हमेशा 10 से 15 दिन में जो ट्रिक मैं आज बताऊंगी, इस तरीके से क्लीन करोगे ना, तो उसमें स्क्रैचेज भी नहीं आएंगे और जो दाग धब्बे पड़े रहते हैं ना, वो भी बुरी तरीके से छुटते रहेंगे। तो जब भी लगे आपको बहुत ज़्यादा बच्चों के गंदे हो रहे हैं, तो आपको लेना है कोकोनट ऑयल, और जो चश्मे का लेंस है ना उस पर ज़्यादा नहीं डालना, बस एक एक ड्रॉप, एक एक बूंद आपको डालना है। डाल करके हल्के हल्के से इसको रब करना है। बच्चों में बड़ों में बहुत ज़्यादा आई साइड की प्रॉब्लम है और चश्मा हर घर में ज़्यादातर 1-2% लगाते ही हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और खासकर बच्चों के चश्मे। तो इस तरीके से आप क्लीन कर देंगे ना 10 से 15 दिन में एक बार, तो उनके चश्मे का लेंस है वो ठीक रहेगा। वरना बार बार बनवाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है चश्मे जो होते हैं। तो इस तरीके से रब करना है। फिर कोई सॉफ्ट स्मूथ कपड़ा लेना है, जैसे मैंने लिया बिल्कुल सॉफ्ट, कोई भी हार्ड या ऐसा टेरिकोट का ऐसा कपड़ा नहीं लेना बच्चे, इससे स्क्रैचेज आ जाएंगे। तो जितना भी ऑयल होगा ये कपड़ा है वो ऑब्जर्व कर लेगा और आपका चश्मा एकदम क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेंस भी लंबे टाइम तक चलेगा और स्क्रैचेज वगैरह भी नहीं होंगे। और हमेशा चश्मे को है ना उसके बॉक्स में ही रखें, क्योंकि बच्चे यूँ ही ऊपर नीचे डाल देते हैं ना लेंस,
सरफेस पे आके ना उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा चूड़ियों को लेके। मेटल की जो चूड़ियाँ होती हैं ना, पहनते हैं, लगती बहुत अच्छी हैं, कलरफुल होती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन एक बार या 2 बार पहनी ना, पर उतारने में वो टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाती हैं। कितना भी ध्यान से उतारें फिर भी वो टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाती हैं। तो इनको ठीक करने के लिए, एकदम गोल बनाने के लिए, और ये है पाटला। बहुत ज़्यादा महंगा तो खूब आता है, लेकिन लगता भी बहुत प्यारा और सुंदर है। लेकिन इसकी है जिस शेप में आप रखोगे, शेप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस शेप में आप रखोगे ना वही शेप ये ले लेता है और बहुत जल्दी टेढ़ा हो जाता है, तिरछा हो जाता है। तो इसकी शेप ठीक रखने के लिए आप हमेशा पाटला है, जो चूड़ा है ना, लाख का होता है ये, इसको हमेशा इसी तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, ग्लास में रखेंगे गोल, क्योंकि गोल होता है तो इसी शेप में रहेगा आपका, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा नहीं पड़ेगा। वरना इतना महंगा आता है, इतना सुंदर लगता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसे हम पहन भी नहीं पाते। तो हमेशा ग्लास में टक करके रखें तो आपका गोल है, या फिर जो गोल डब्बी आती है ना उसमें बंद करके रखें, पाटला को आपका गोल रहेगा। और फिर जो चूड़ियाँ होती हैं ना मेटल की, जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो इस तरीके से गिलास लेना है कोई पीछे से, जो इसमें चूड़ी हमारी फिक्स हो जाए अच्छे से। और जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से चूड़ियों को डाल करके और हल्के हल्के से आपको घुमाना है, ठीक है। जैसे एक साथ दो दो चूड़ी, तीन तीन चूड़ी मेटल की लेकर के, और गोल जो थोड़ा तीखा हो पीछे से गिलास, जिसमें चूड़ी हमारी फिक्स हो जाए, इस तरीके से आपको गिलास में हल्के हल्के से गोल गोल घुमाते जाएंगे, तो जितना भी तिरछापन है ना, जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी चूड़ियाँ हैं, एकदम से गोल हो जाएंगे, जैसे अभी हमने नई लेके आए हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा मिक्सी को लेकर है। मिक्सी हर घर में इस्तेमाल होती है, किचन काउंटर पर ही हम इसे रखते हैं, और नीचे इसमें इसके जो पैर होते हैं ना, पाए होते हैं, उनमें रबड़ लगी रहती है, जिससे कि एक जगह फिक्स रहे। और हम ये रोज़ तो इस्तेमाल होती नहीं है, हर 1-2 दिन में इस्तेमाल होती है मसाला वगैरह पीसने के लिए। तो हमें किचन काउंटर पर रहती है, जब तो मसाला पीसते हैं जब तो ठीक रहती है, क्योंकि एक जगह फिक्स रहती है, सामान बिखरता नहीं है। लेकिन जब क्लीनिंग करते हैं ना, हर रोज़ाना में हम तकरीबन 2 से 3 बार हम स्लैब पोंछते ही हैं, और आलस कर जाते हैं कई बार इसे, क्योंकि चिपकी रहती है हटाने का। तो कर सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा घर में ट्रे है मेरे, हमारे यहाँ ये ट्रे ख़राब हो गई थी साइड से, तो मैं हमेशा इसमें मिक्सी रखती हूँ इस तरीके से। तो ट्रे हो, कोई प्लेट हो, मिक्सी को इस तरह से उसमें रख दें, और इसका जो वायर है इसको लेकर के गोल इसमें लपेट के, और फिर जो क्लचर भी एक्स्ट्रा हमारे घर में पड़े ही रहते हैं, इस तरीके से टक करके रखेंगे तो आराम से इसे खिसका भी पाएंगे। वरना जहाँ मिक्सी के नीचे देखा होगा अक्सर गंदा रह जाता है, क्योंकि वो चिपकी रहती है, तो बार बार हम हटाते नहीं हैं। ट्रे में या प्लेट में रहेगी तो आसानी से खिसका के फटाक से हम साफ़ कर देंगे। नेक्स्ट आइडिया है, आपको गैस जलानी है और गैस पर चलानी है कढ़ाई। क्यों चढ़ानी है, देखा होगा हम सब की आदत होती है, और ख़ासकर मेरी आदत तो यही है। जैसे मैं कुछ सब्ज़ी बनानी हो, दाल चावल, मतलब कुछ भी बनाए हम सब्ज़ी वगैरह, तो मैं हमेशा कुकर है, कढ़ाई है, बस पानी से धुला और गीला ही चढ़ा देती हूँ और गैस कर देती हूँ चालू। तो हमेशा देखा होगा गैस, क्योंकि पहले गैस जब अपना काम करेगी तो पहले पानी सुखाएगी, उसके बाद बर्तन गर्म करती है, तो इससे गैस भी ख़राब होती है और आपका टाइम भी ख़राब होता है। तो इस तरीके से हमेशा पोंछ करके ही कपड़े को गैस जलाएँ और फिर उसके बाद काम करें। नेक्स्ट, तो आज की यही थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।